नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में ईवान ने कहा, इस कंपटीशन में जितना जीतना ज़रूरी है उतना ही इसका प्रोसेस और फेयरनेस होना भी ज़रूरी है। ये बात सुनकर सब तालियां बजाने लगे। उन्होंने हाथ का इशारा करके सबको शांत किया। अब मैं आगे के प्रोसेस के लिए इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस की चीफ को बुलाना चाहूँगा। इसके बाद उन्होंने अपने कदम पीछे ले लिए और अलायंस की चीफ आगे आ गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, चीफ ने कहा। थैंक यू इवान सर फॉर योर वर्ड्स। आपने 10 साल की अपनी जर्नी को बहुत अच्छे से समराइज किया है। अब मैं आप सबके साथ आगे का प्रोसेस शेयर करूंगा। यहाँ टोटल 64 कंटेस्टेंट्स हैं। हम आप सबको 16 ग्रुप में डिवाइड करेंगे और फिर ग्रुप्स के बीच में फाइट होगी। जो ग्रुप राउंड में फर्स्ट प्लेस पर आएगा वो नॉकआउट राउंड में जाएगा। नॉकआउट राउंड 16 लोगों के बीच में होगा। इसके बाद जो जीतता जाएगा वो आगे राउंड्स में फाइट करता जाएगा। लास्ट में नॉकआउट राउंड 4 लोगों के बीच में होगा। चीफ ने सबको रूल समझाए। सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स में सबसे ज़रूरी फेयरनेस होती है, पर कुछ डिसीजन लेने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए कंपटीशन की फेयरनेस को बरकरार रखने के लिए इस बार अलायंस ने कुछ लोग चूज किए हैं जो कि इस कंपटीशन को जज करेंगे। We believe that every martial artist should abide by the rules and win with fairness. अब मैं चाहता हूं कि जज पैनल के लीडर मिस्टर जाकिर अपनी ओथ लें। चीफ ने जाकिर को स्टेज पर इनवाइट किया और खुद पीछे चला गया। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे और क्या कुछ नया होता है। रैंकिंग लिस्ट से कोई खुश नहीं था और सबको लगता है कि आहान को 4th रैंक नहीं मिलनी चाहिए थी। अगली सुबह सब फाइटिंग वेन्यू पर पहुंचते हैं। वहां पर जाकिर जजेस पैनल की तरफ से ओथ लेते हैं और आर्थर पार्टिसिपेंट्स की तरफ से ओथ लेता है। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, चीफ ने कहा। सब जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स अलायंस बहुत फेयर गेम प्ले करती है, इसलिए ग्रुप्स डिवीजन से ड्रॉ निकाला जाएगा। पहले 16 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स चूज किए जाएंगे और उसके बाद बचे हुए कंटेस्टेंट्स एक नंबर चूज करेंगे। वो नंबर डिसाइड करेगा कि वो कंटेस्टेंट किस ग्रुप में होगा और किस से फाइट करेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन, चीफ ने पूछा। तो सब ने एक साथ बोला यस। ओके, तो अब मैं टॉप 16 कंटेस्टेंट्स के नाम बताता हूं जो स्ट्रेंथ में बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आर्थर, विलियम, आहान। चीफ ने सारे कंटेस्टेंट्स के नाम लिए और एक बड़ी स्क्रीन पर सबकी रैंक के हिसाब से नेम्स डिस्प्ले हो गए। आहान का नाम 16th पर था। आहान, पिछली लिस्ट के हिसाब से तो तुम्हारी रैंक 4th थी, तो अब 16th कैसे हो गई? लिस्ट देखने के बाद प्रतीक ने पूछा। वो लिस्ट प्रपोज्ड लिस्ट थी जो गैम्बलिंग ग्रुप्स ने बनाई थी और ये लिस्ट अलायंस के हिसाब से है। दोनों में बहुत डिफरेंस है, जिनेश ने कहा। इसके बाद चीफ एक बॉक्स लेकर आए जिसमें नंबर्ड बॉल्स थीं। बाकी के पार्टिसिपेंट्स के ग्रुप्स इन बॉल्स से डिसाइड होने वाले थे। आई होप आई एम नॉट इन द सेम ग्रुप एज आर्थर। नॉट जस्ट आर्थर, इवन विलियम एंड आहान आर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। ये 16th सबसे स्ट्रॉन्ग है। इनमें से किसी के साथ भी फाइट करना आसान नहीं होगा। जितना जल्दी हो सके हमें हार एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, तभी हम सीरियस इंजरी से बच पाएंगे। जैसे ही ड्रॉ की अनाउंसमेंट हुई, नीचे खड़े सारे कंटेस्टेंट्स आपस में बात करने लगे। सबका कॉन्फिडेंस बहुत लो था। उन्हें लग रहा था कि उनमें से कोई भी इन 16 फाइटर्स से फाइट नहीं कर सकता है। आहान रायजादा, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम तो अपनी रेपुटेशन की वजह से हार भी नहीं मानोगे। अगर मेरा ग्रुप तुम्हारे साथ आया और मुझे तुमसे फाइट करनी पड़ी तो मैं तुम्हें पहले ही वार्न कर देता हूं कि वो तुम्हारी आखिरी फाइट होगी। तुम यहाँ आए भले 2 पैरों पर हो, पर जाओगे 4 कंधों पर। अचानक से तेज आवाज में स्मिथ ने कहा, तुम जानते हो लास्ट टाइम जिसने मुझसे ऐसे बात की थी वो अब इस दुनिया में रहा नहीं है। तुम्हें भी उसके पास पहुंचना है क्या? आहान ने कहा। उसे स्मिथ की बातों पर गुस्सा नहीं आ रहा था, बस वो ऐसी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। आहान और स्मिथ के बीच की बातें सुनकर सब शांत हो गए थे। सबका ध्यान आहान और स्मिथ की बातों पर था। लगता है आहान यहाँ जीतने नहीं बल्कि बस मारने आया है। सबके दिमाग में एक साथ यही थॉट आया। सब इस वक्त आहान को देख रहे थे। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा चमक रहा था। उसका चेहरा शांत था और आंखों में एक तूफान था। वो अपने शांत चेहरे के साथ बहुत ही ऑर्डिनरी लग रहा था, पर उसकी बातें उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना रही थीं। आहान आज तक बहुत सारी फाइट्स में इन्वॉल्व हुआ था और उसने हर बार अपने आप को प्रूव किया था। इस मार्शल आर्ट्स कंपटीशन के लिए जितना वो प्रिपेयर्ड और एक्सपीरियंस था, उतना शायद ही कोई और था।
उसने कभी किसी को प्रोवोक नहीं किया था, पर अगर कोई उसे प्रोवोक करता था तो वो उसे छोड़ता नहीं था। उसका मानना था कि एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वो हमेशा अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर अपने ओपोनेंट को हराता था। वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस होगा, तुम मुझसे तो नहीं बच पाओगे। तुम बस फाइट करने का वेट करो, फिर मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी गर्दन तोड़ूंगा, स्मिथ ने कहा। वो आहान से तुरंत ही लड़ना चाहता था। या व्हाटएवर, शो मी अ स्ट्रेंथ ऑन द स्टेज, स्टॉप ब्लैबरिंग हियर, आहान ने कैजुअली कहा और उसे इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लगा। वो ज्यादा देर तक इस बहस में पड़ना नहीं चाहता था। What? Did you just ignore me? Did he just ignore me? स्मिथ ने गुस्से में कहा। उसकी बॉडी से किलिंग इंटेंट एमिट हो रहा था और उसका मन कर रहा था कि वो कंपटीशन के रूल्स तोड़कर स्टेज के नीचे ही आहान पर अटैक कर दे, पर वो ऐसा नहीं कर सकता था। We'll see you on the stage. देखता हूं जब मुझसे लड़ने की बारी आएगी तब भी तुम ऐसे ही बोल पाओगे या नहीं, स्मिथ ने कहा। आहान ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अब जो जवाब देने वाला था अपने स्ट्रेंथ के बेसिस पर स्टेज पर देने वाला था। इस वक्त आर्थर, विलियम, डैनी और बहुत सारे टॉप फाइटर्स आहान को ही देख रहे थे। सब आहान को मारने के लिए बेताब थे। सिर्फ एक चीन का फाइटर जींग था जिसके मन में सिवाय फाइटिंग स्पिरिट के कुछ नहीं था। वो बस आहान को फाइट में हराना चाहता था। जींग एक बहुत स्ट्रांग फाइटर था और बुद्धिज्म को फॉलो करता था। वो भी आहान के साथ टॉप 16 में था। आहान ने इनमें से किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। उसे इन लोगों के किलिंग इंटेंट और धमकियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस विलियम से बदला लेना चाहता था और अपनी स्ट्रेंथ के बेसिस पर फाइट में अपना बेस्ट देना चाहता था। ओके, क्वाइट नाउ। आई विल रिक्वेस्ट ऑल द कंटेस्टेंट्स टू लाइन अप एंड पिक अप अ बॉल। सबको बहस करता देख इवान आगे आए और उन्होंने कहा। उनकी आवाज इतनी तेज और बुलंद थी कि इतने बड़े एरिया में होने के बाद भी ये बात सबके कानों में पहुंच गई थी और सब चुप हो गए थे। सब एक एक करके बॉक्स में से बॉल निकालने लगे। कोई अपने ग्रुप से खुश था तो कोई नहीं भी था। कोई अपनी स्ट्रेंथ को लेकर कॉन्फिडेंट था तो किसी को विश्वास था कि वो नहीं जीत पाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा ग्रुप आर्थर के साथ है। मैं सपने में भी उससे नहीं जीत सकता हूँ। विलियम को हराने के चांसेस 0 हैं। मैं तो स्टेज पर जाने से पहले ही हार मान लूंगा। अब बॉल निकालने की बारी जीन की थी। बॉल निकालने से पहले से उसने आहान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में उसके लिए नफरत साफ नजर आ रही थी। उसने जैसे ही बॉल निकाला वो डिसअपॉइंट हो गया। उसे 15th ग्रुप अलॉट हुआ था, पर आहान वाला ग्रुप नहीं। वो आहान को हराने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। जीन के पास उसे हराने के लिए अभी भी एक उम्मीद थी। अगर सब सही रहा तो नॉकआउट स्टेज में 15th और 16th ग्रुप की आपस में फाइट होगी। तब शायद उसे आहान से भिड़ने का मौका मिले। नॉट बैड जीन, तुम्हारी रैंक के हिसाब से शायद तुम्हें आहान को मारने का मौका जल्दी मिले, उसके पीछे खड़े स्मिथ ने कहा। जीन भी बोला, ब्रो इट इज पॉसिबल दैट यू गेट अ चांस अर्लियर देन मी। तो जीन और स्मिथ एक दूसरे को नहीं जानते थे, पर फिर भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। उन दोनों के बीच में भी यही सिस्टम था। दोनों को सिर्फ इतना पता था कि दोनों एक ही इंसान आहान को मारना चाहते थे। God bless me and give me the 16th group so that I can kill आहान, स्मिथ ने बॉल निकालने से पहले खुद से कहा। उसने जब बॉल निकाला तो उसमें नंबर 48 लिखा हुआ था। उसे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे आहान का ग्रुप अलॉट हुआ था। जीएन ने उससे कहा, देखा, मैंने कहा था ना तुम बहुत लकी हो। यू गॉट वॉट ऑलमोस्ट एवरीवन वांटेड। कंग्रेचुलेशंस ब्रदर। ब्रदर जीएन इज टू पोलाइट, स्मिथ ने कहा। उसकी आंखों में बहुत प्राइड था। वो आहान को ऐसे देख रहा था जैसे बस उसे आंखों से ही खा जाएगा। आहान भी उसे घूर रहा था। उसे सब समझ आ रहा था कि वो लोग क्या चाहते हैं, पर उसने उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने अपना ध्यान स्क्रीन की तरफ कर लिया। जैसे ही कंटेस्टेंट का ग्रुप डिसाइड होता था, उसका नाम स्क्रीन पर आ जाता था। आहान देखना चाहता था कि निर्वाणा, जिनेश और प्रतीक को कौन सा ग्रुप अलॉट होता है। निर्वाणा के बॉल पर 5 लिखा हुआ था, मतलब उसका ग्रुप 12 था। ग्रुप 12 में इजिप्ट का जॉन था। निर्वाणा ने जॉन की तरफ फाइटिंग स्पिरिट के साथ देखा। अब बारी जिनेश की थी। जिनेश को 5th ग्रुप अलॉट हुआ था। इस ग्रुप में चाइना का जिंग था। ये देखकर जिनेश घबरा गया था। उसके चेहरे की सारी रौनक फीकी पड़ गई थी, क्योंकि वो ये ग्रुप नहीं चाहता था। प्रतीक, तुम भी तो बुद्धिस्ट हो, तुम मुझे चीन के जिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? जिनेश ने प्रतीक से पूछा। जिंग के बारे में कौन नहीं जानता, प्रतीक ने कहा और हंसने लगा।
जिंग बुद्धिस्ट सेक्ट का बहुत पावरफुल फाइटर है। उसकी स्ट्रेंथ आहान से कोई कम नहीं है। उसे हम सब मैड मैन ऑफ मार्शल आर्ट्स कहते हैं। वो बचपन से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा है और उसका ध्यान हमेशा उसी में रहा है। मैं तो कहता हूं जब तुम फाइट करने जाओ तो पहले ही हार मान लेना, सही सलामत वापस आ जाओगे और हाथ पैर भी नहीं टूटेंगे। प्रतीक की बातें सुनकर जिनेश और मायूस हो गया। वो जो कह रहा था वो सब सच था। जिंग की स्ट्रेंथ का जिनेश के लिए मुकाबला करना बहुत मुश्किल होने वाला था। जिनेश इस वक्त बहुत डिप्रेस हो गया था। इसके बाद प्रतीक ने नंबर चूज किया और उसे 15th ग्रुप अलॉट हुआ। वो इस ग्रुप में जीएन के साथ था। जब जीएन को ये पता चला तब उसने अपने मास्टर चाइंग की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। वो खुश था कि उसकी टीम में कोई इंडियन था और वो उसे मार सकता था। आहान ने भी ग्रुप देखा पर उसे चिंता नहीं हुई। जीएन भले ही बहुत पावरफुल था पर प्रतीक भी कुछ कम नहीं था। अपने मस्त मौला नेचर की वजह से सबने प्रतीक को हल्के में लिया हुआ था, पर उसके स्ट्रेंथ का मुकाबला करना इतना भी आसान नहीं था जितना सब सोच रहे थे। ड्रॉ खत्म होने के बाद सब स्क्रीन पर देख रहे थे। अगर सब कुछ सही रहा तो जीएन, आर्थर और स्मिथ मुझसे फाइनल्स में भिड़ेंगे। काश कुछ ऐसा हो जाए कि विलियम और मेरा फाइनल मैच हो। मैं सीनियर की उस हालत का बदला लेने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता हूं, आहान ने मन में सोचा। वो कैलकुलेट कर रहा था कि कौन जीतेगा और उसका नंबर किसके साथ आएगा। किसी भी राउंड से ज्यादा उसके लिए जरूरी विलियम से फाइट करना था। ये सोचते हुए उसका किलिंग इंटेंट बढ़ गया और वो अपने दांत पीसने लगा। ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन बहुत हाई प्रोफाइल कंपटीशन था। इसमें जीतने वाला फाइटर बेस्ट होगा और यंगर जनरेशन ऑफ मार्शल आर्टिस्ट्स में उसका सबसे ज्यादा नाम होगा। ड्रॉ खत्म हो चुका था और सब अपनी टीम्स में डिवाइड हो चुके थे। कोई बहुत खुश था तो कोई बहुत परेशान था। कुछ ही देर में मैच शुरू होने वाला था। पोप और वर्ल्ड क्लास एल्डर्स अपनी सीट पर बैठे थे और कामली मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे। सारे फाइटर्स अब एरिना से निकल गए थे और कंपटीशन की तैयारी करने लगे थे। रूल्स के हिसाब से पहले 3 दिन ग्रुप मैचेस के लिए थे। हर ग्रुप के हर दिन 2 मैच होंगे और जीतने वाला अगले राउंड में जाएगा। आहान 16 स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स में से एक था। निर्वाणा 12th ग्रुप में था, प्रतीक 15th और जिनेश 5th ग्रुप में था। क्या जैसा आहान ने सोचा है मैच का रिजल्ट वैसा ही आएगा? क्या वो विलियम से फाइट करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ ही एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।